पुस्तक अखंड ज्योति प्रेरणा स्रोत एवं ऊर्जा केंद्र। संकलन ब्रह्म वर्चस। ऑडियो 1। पूज्य गुरुदेव ने युग के अज्ञान अंधकार को मिटाने तथा विश्व को नव चेतना से आलोकित करने हेतु जहां अखंड ज्योति 1926 में जलाई, वहीं अखंड ज्योति पत्रिका का प्रकाशन भी 1937 से प्रारंभ किया। पत्रिका का उद्देश्य व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रारंभिक अंकों में लिखा, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। अखंड ज्योति की आत्म अभिव्यक्ति को उन्होंने निम्न शब्दों में लिखा, नहीं स्वर्ग का संदेशा मैं लाई, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आई। वास्तव में मानव में देवत्व का उदय तथा धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव करने में अखंड ज्योति पत्रिका का ही विशेष योगदान रहा है। इसकी पावन ज्ञान ज्योति से ही युग परिवर्तन हेतु मानवता को अभिष्ट ज्ञान प्रकाश प्राप्त हुआ है। अखंड ज्योति से पूज्य गुरुदेव के विचारों को संकलित कर बनाई गई यह पुस्तक निश्चित ही पाठकों को दिव्य प्रेरणा प्रदान करेगी। अखंड ज्योति के महत्व को दर्शाती इस पुस्तक को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अखंड ज्योति प्रेरणा स्रोत एवं ऊर्जा केंद्र। पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति पत्रिका का परिचय, स्वरूप और प्रभाव के बारे में जनवरी 1988 में लिखा है कि ज्योति के साथ आभा और ऊर्जा जुड़ी होती है। प्रकाश चमकता ही नहीं, शक्ति स्रोत के साथ दमकता भी है। इसी के सहारे भौतिक और आत्मिक जगत की हलचल चलती, प्रेरणाएं उभरती और प्रगति अग्रगामी बनती है। श्रद्धा का साकार रूप। अखंड ज्योति मानवीय चेतना के अंतराल में दृश्यमान होने वाला वह तत्व है जिसे अध्यात्म की भाषा में श्रद्धा कहते हैं। इसका जहां जितना उद्भव होता है, वहां उतना ही आदर्श के प्रति निष्ठा का परिचय मिलता है। उसी के सहारे पुण्य परमार्थ बन पड़ता है। वही है जो उत्कृष्टता के प्रति समर्पित होती है और अगणित विघ्न बाधाओं के साथ जूझती उलझती अपने गंतव्य तक पहुंचती है। श्रद्धा में आभा भी है और ऊर्जा भी। उच्च स्तरीय संकल्प उसी के कारण उभरते हैं और प्रबल प्रयत्न बनकर उस स्तर तक पहुंचते हैं जहां मानव और महामानव का, देव मानव का स्थान सम्मान मिलता है। जिसके अंतराल में श्रद्धा उभरी समझना चाहिए कि उसने महानता के उच्च शिखर पर पहुंचने की आधी मंजिल प्राप्त कर ली है। शेष आधी को उस आधार पर उभरा पुरुषार्थ पूरी करा देता है। यही है अखंड ज्योति का परिचय, स्वरूप और प्रभाव। यो चेतना के भी अनेक पक्ष हैं। रिद्धि, सिद्धि, योग, तप, अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण जैसे अनेक चमत्कारी प्रयोजन भी उनसे पूरे होते रहते हैं। किंतु चेतन तत्व की प्राणधारा श्रद्धा की अदृश्य शक्ति उपरोक्त दृश्य उपलब्धियों से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर है। उत्कृष्टता श्रद्धा की देन है। निजी जीवन में आदर्शवादिता और व्यवहार जगत में परमार्थ परायणता का स्तर जितना ऊंचा रहे, यह एकमात्र श्रद्धा शक्ति की सघनता और प्रखरता पर अवलंबित है। अध्यात्म के तत्व दर्शन ने जिन आत्मिक विभूतियों की संभावनाओं पर प्रकाश डाला है, उस सबको श्रद्धा रूपी धागे में पिरोए हुए मणिमाणिक्य ही समझा जा सकता है। श्रद्धा चेतना क्षेत्र की उत्कृष्टता के रूप में ही अदृश्य से दृश्य बनती है। वही सामान्य को असामान्य बनाती है। वही दुबले हाथों से पर्वत उठाने जैसे पराक्रम पूरे कराती है। कलेवर रीछ वानरों जैसा भले ही रहे,
पर उपलब्ध स्वल्प साधनों में भी धारणकर्ता से समुद्र सेतु बांधने जैसे महान प्रयोजन पूरे करा लेती है। बुद्ध, गांधी व ईसा की शारीरिक भौतिक विशेषताएं सामान्य जनों जैसी थीं, पर उनके भीतर जो प्रचंड ऊर्जा का भंडागार भरा पड़ा था उसे उनकी श्रद्धा ने ही उत्पन्न किया था। महामानवों की अविस्मरणीय कृतियां इसी आधार पर अभिनंदनीय और अनुकरणीय बनी हैं। भौतिक जीवन में बलिष्ठता, चतुरता और संपन्नता के त्रिविधा समन्वय का जो प्रतिफल है, उससे कहीं अधिक उपलब्धियां चेतना क्षेत्र में उनकी श्रद्धा शक्ति के सहारे संभव हैं। क्षुद्र को महान बनाने की क्षमता मात्र उसी में है जिसने श्रद्धा तत्व को सजीव समर्थ बना लिया। समझना चाहिए कि उसकी आत्म साधना पूरी हो गई। श्रद्धा तत्व ही अखंड, अविनाशी प्रकाश पुंज और विभूतियों का, ऊर्जाओं का भंडागार है। वह उसके अंतराल में बसने वाला स्वरूप है। इसी का साकार स्वरूप है अखंड ज्योति। जिस प्रकार निराकार भगवान की साकार प्रतिमाएं बनाकर देवस्थानों में प्रतिष्ठित की जाती है, उसी प्रकार यह माना जाना चाहिए कि खंडित न होने वाली, निरंतर जलने वाली ज्योति के रूप में दृश्यमान अखंड दीपक का कलेवर प्रदान किया गया। अखंड ज्योति, जनवरी 88। अब से प्रायः 60 वर्ष पूर्व इस मिशन के सूत्र संचालक के अंतराल में इस दिव्य आभा ऊर्जा का अवतरण हुआ था। उसे अपने को अधिक पवित्र, अधिक प्रखर बनाने के लिए 24 वर्षीय गायत्री तपश्चर्या करने को कहा गया। वह यथा समय संपन्न हुई। उसी अवधि में न बुझने वाली घृत दीप के रूप में दृश्यमान अखंड ज्योति की स्थापना हुई। प्रयोजन था दृश्यमान श्रद्धा प्रतीक को अदृश्य अंतःकरण में प्रकाशवान अनुभव करना। यह निराकार और साकार का संयुक्त समन्वय अभिष्ट प्रयोजन की पूर्ति में असाधारण भूमिका निभाता रहा और लक्ष्य के अधिकाधिक निकट पहुंचाने के लिए बलपूर्वक धकेलता रहा। इस प्रगति क्रम में श्रद्धा का ब्रह्मवर्चस्व अपने ढंग से समर्थता और तेजस्विता का अभिवर्षण अवतरण करता चला गया। युग धर्म का निर्वाह। अखंड ज्योति को एक प्रतीक माना जाए, एक आदर्श कहा जाए या उसे उसके आराधक का प्रतिनिधि स्वरूप माना जाए, हर हालत में उसकी ऐसी प्रकाश किरणें फूटनी चाहिए जो युग धर्म की महती आवश्यकताओं को पूरी करने में प्राणपण से कटिबद्ध दृष्टिगोचर हो। संक्षेप में एक ही शब्द द्वारा इस प्रयास का स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है, वह है युग धर्म का निर्वाह। समय की चुनौती का स्वीकरण, युग परिवर्तन। इस परिवर्तन के लिए जो कुछ आवश्यक है उसके सुविस्तृत होते हुए भी सरंजाम जुटाने का संकल्प अखंड ज्योति ने अब तक पूरा किया है और वह व्यक्ति विशेष का संचालन उठ जाने पर भी अनंत काल तक अपनी ज्योति ज्वाला ज्वलंत रखे रहेगी। अखंड ज्योति, जनवरी 88। सेवा संस्थानों की स्थापना। अखंड ज्योति की प्रकाश प्रेरणा से अनेकों महत्वपूर्ण और दर्शनीय सेवा संस्थाओं का निर्धारण हुआ है। वे अपने अपने प्रयोजन को आशातीत सफलता के साथ संपन्न कर रहे हैं। उनमें से मथुरा में विनिर्मित गायत्री तपोभूमि युग निर्माण योजना से प्रज्ञा परिवार का हर सदस्य परिचित है। संस्थापक की जन्मभूमि में स्थित शक्तिपीठ से जुड़े लड़कों के इंटरमीडिएट कॉलेज, लड़कियों के इंटर महाविद्यालय तो अधिकांश ने देखे हैं। इसके अतिरिक्त देश के कोने कोने में विनिर्मित 2400 प्रज्ञा संस्थानों की गणना होती है। इन सभी को दूसरे शब्दों में चेतना विस्तार केंद्र कहना चाहिए। इन सभी में प्रधानतया जनमानस के परिष्कार का प्रशिक्षण ही अपनी अपनी सुविधा और शैली से अनुशासन में बद्ध रहकर चलता है।
हरिद्वार का शांति कुंज, गायत्री तीर्थ और ब्रह्मवर्चस देखने में इमारतों की दृष्टि से अपनी स्वतंत्र इकाई जैसे दिखते हैं, पर यदि कोई इनके निर्माण का मूलभूत आधार गहराई में उतरकर देखें तो वे सभी अखंड ज्योति के अंडे बच्चे दिखाई पड़ेंगे। यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक होगा कि यह पत्रिका मात्र नहीं है, उसके लेखक का, सूत्र संचालक का दिव्य प्राण भी आदि से अंत तक घुला है। अन्यथा मात्र सफेद कागज को काला करके न कहीं किसी ने इतनी बड़ी युग सृजताओं की सेवा वाहिनी खड़ी की है और न इतने ऊंचे स्तर की इतनी बड़ी संख्या में सहायक सहयोगी अनुयायी ही मिले हैं। फिर इन अनुयायियों की भी यह विशेषता है कि जिस लक्ष्य को उन्होंने हृदयंगम किया है उसके लिए निरंतर प्राणपण से मरते खपते भी रहते हैं। देश के कोने कोने में बिखरी हुई प्रज्ञापीठें, हरिद्वार और मथुरा की संस्थाएं जो कार्य करती दिखती हैं, उनके पीछे इन्हीं सहयोगियों का रीछ वानरों जैसा भी और अंगद हनुमान नल नील जैसा पराक्रम एवं त्याग काम करता देखा जा सकता है। यह सब अनायास ही नहीं हो गया। उन्हें बनाने, पकाने और शानदार बनाने में कोई अदृश्य ऊर्जा काम करती देखी जा सकती है। उसकी तेजस्विता और यथार्थता हजारों बार, हजारों कसौटियों पर कसी जाती रही है और 100 टंच सोने की तरह खरी उतरती रही है। चमत्कार उसी का है। अखंड ज्योति, जनवरी 1988। अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से संचालन। वर्तमान विभूतियां, सफलताएं गुरुजी माताजी की प्रचंड जीवन साधना और प्रबल पुरुषार्थ को दिशाबद्ध रखने का प्रतिफल है, जबकि बात दूसरी है। शरीर ही प्रत्यक्षतः सारे क्रियाकृत्य करते दिखता है, पर सूक्ष्मदर्शी जानते हैं कि यह उसके भीतर अदृश्य रूप से विद्यमान प्राण चेतना का प्रतिफल है। जिन्हें मिशन के सूत्र संचालकों की सराहना करने का मन करे, उन्हें एक क्षण रुकना चाहिए और खोजना चाहिए कि क्या एकाकी व्यक्ति बिना किसी अदृश्य सहायता के लंका जलाने, पहाड़ उखाड़ने और समुद्र लांघने जैसे चमत्कार दिखा सकता है। उपरोक्त घटनाएं हनुमान के शरीर द्वारा भले ही संपन्न की गई हों, पर उनके पीछे राम का अदृश्य अनुदान काम कर रहा था। निजी रूप से तो हनुमान वही सामान्य वानर थे जो बाली के भय से भयभीत जान बचाने के लिए छिपे हुए सुग्रीव की टहल चाकरी करते थे और राम लक्ष्मण के उस क्षेत्र में पहुंचने पर वेश बदलकर 9 आगंतुकों की टोह लेने पहुंचे थे। बीज के वृक्ष बनने का चमत्कार सभी देखते हैं, पर अनेक बार शूद्र को महान, नर से नारायण, पुरुष का पुरुषोत्तम बनते भी देखा जाता है। ऐसे कायाकल्पों में किसी अदृश्य सत्ता की परोक्ष भूमिका काम करती पाई जाती है। शिवाजी और चंद्रगुप्त इन्हीं अदृश्य सूत्र संचालकों के अनुग्रह से वैसा कुछ करने में समर्थ हुए जिसके लिए उन्हें असाधारण श्रेय और यश मिला। विवेकानंद की कथा गाथा भी ठीक ऐसी ही है। प्राण चेतना का आगार। अखंड ज्योति का कलेवर छपे कागजों के छोटे पैकेट जैसा लग सकता है, पर वास्तविकता यह है कि उसके पृष्ठों पर किसी की प्राण चेतना लहराती है और पढ़ने वालों को अपने आंचल में समेटती है, कहीं से कहीं पहुंचाती है। बात लेखन तक नहीं सीमित हो जाती। उसका मार्गदर्शन और अनुग्रह अवतरण किसी ऊपर की कक्षा से होता है। इसका अधिक विवरण जानना हो तो एक शब्द में इतना ही कहा जा सकता है कि यह हिमालय के देवात्मा क्षेत्र में निवास करने वाले ऋषि चेतना का समन्वित अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का सूत्र संचालन है। अन्यथा साधन विहीन, एकाकी, व्यवहार कुशलता की दृष्टि से पिछड़ा हुआ व्यक्ति बड़े सपने तो देख सकता है, पर बड़े कामों का भार
अपने दुर्बल कंधों पर नहीं उठा सकता। विशेषतया उन कामों का जिनकी कल्पनाएं करते रहने वाले, योजनाएं बनाते रहने वाले थोड़े बहुत कदम बढ़ाते रहने पर भी हवा में उड़ने वाले गुब्बारों की तरह कुछ ही समय में ठंडे होते और अपने अस्तित्व को समाप्त करते देखे गए। पूज्य गुरुदेव ने विनम्रता के साथ लिखा है कि जनता जनार्दन के सामने अखंड ज्योति लेकर उपस्थित होते हुए मुझे अपनी अयोग्यता का संकोच अवश्य है, पर जिस उद्देश्य से इसका प्रकाशन हो रहा है वह लोक हितकारी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के आधार पर एक आशा और उत्साह की लहर आज मुझ में दौड़ रही है। अखंड ज्योति, जनवरी 1940। पुस्तक अखंड ज्योति, प्रेरणा स्रोत एवं ऊर्जा केंद्र। संकलन ब्रह्म वर्चस। ऑडियो 2। गुरुदेव का दृढ़ विश्वास। हमारा विश्वास है कि गुण की परख करने वाले अभी हैं, आत्मा और ईश्वर का अस्तित्व मानने वाले अभी हैं, परलोक और धर्म पर आस्था करने वाले अभी हैं, योग विद्या, आत्मसंयम, त्याग और तपस्या को महत्व देने वाले अभी हैं। जिन्होंने कंचन कामिनी को ही ईश्वर नहीं मान लिया है, उनके लिए आध्यात्मिक विषय अब भी महत्व रखता है और सच्चे धर्म के उपासकों के लिए अखंड ज्योति प्राण प्रिय होते हुए बिना नहीं रह सकती। जो इसकी एक प्रति मंगा लेगा वह ग्राहक अवश्य बनेगा। अखंड ज्योति, मार्च 1940। मिशन मानव धर्म, युग धर्म। अखंड ज्योति छपे कागजों को बेचने का व्यापार करने के उद्देश्य से नहीं निकाली गई है। इसका अपना एक मिशन उद्देश्य है। मनुष्य सम्राटों के सम्राट सच्चिदानंद परमात्मा का उत्तराधिकारी राजकुमार है। मनुष्य की शक्ति महान है। परमात्मा में जो गुण हैं वे सब उसमें भरे हुए हैं। जिस प्रकार एक सिंह का बच्चा भेड़ों के साथ रहकर अपने को भेड़ समझने लगा था, वही दशा माया के संसर्ग से मनुष्य की हुई है। अखंड ज्योति का मिशन है कि हर सिंह अपने वास्तविक स्वरूप को जाने और अपने अधिकारों का दावा पेश करे, मनुष्य में देवत्व का दर्शन करे और वह वस्तु जिसकी तलाश में युगों से मारा मारा फिर रहा है अपने अंदर प्राप्त करे। इसी कामना से अखंड ज्योति अवतरित हुई है। हमारे लिए यह प्रभु की सच्ची भक्ति है कि उसके पुत्रों को उसकी गोदी तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयत्न करें। अखंड ज्योति, दिसंबर 1940। अखंड ज्योति के जीवन का प्रधान उद्देश्य धर्म की सेवा है। यह धर्म की पूजा के लिए ही प्रकट हुई है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे जीवित रहना है। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक बनेगा, यह उपदेश करने के साथ हम धर्म के वर्तमान स्वरूप में संशोधन भी करना चाहते हैं। हम प्रत्येक धर्म प्रेमी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि धर्म के वर्तमान विकृत रूप में संशोधन करें और उसको सुव्यवस्थित करके पुनरुद्धार करें। धर्माचार्यों और अध्यात्म शास्त्र के तत्वज्ञानियों पर इस समय बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। अखंड ज्योति धर्माचार्यों को सचेत करती है कि वे राष्ट्र की शक्ति के साथ खिलवाड़ न करें। इस शक्ति को देश की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक शक्तियों की उन्नति में नियोजित कर दें, अन्यथा भावी पीढ़ी इसका भयंकर प्रतिशोध लेगी। अखंड ज्योति सर्वसाधारण से निवेदन करती है कि वे धर्म के नाम पर जो भी काम करें उसे बस कसौटी पर कस लें कि सद्भावनाओं से प्रेरित होकर आत्मोद्धार के लिए
लोकोपकारी कार्य होता है या नहीं। जो भी ऐसे कार्य हों वे धर्म ठहराए जाएं। इनके शेष को अधर्म समझकर परित्याग कर दिया जाए। अखंड ज्योति, सितंबर 1942। नया समाज, नया विश्व। अखंड ज्योति अखबार की तरह न तो निकाली गई थी और न वह वैसी है। लोगों को कोरे मनोरंजन की सामग्री बेचने का व्यवसाय हमारे लिए असंभव है। संस्कारवान जागृत आत्माओं को इस आकर्षण से एकत्र करने और उन्हें आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाने के उद्देश्य से यह आयोजन आरंभ किया गया था। इसी प्रयोजन के लिए यह जीवित है। अखंड ज्योति, सितंबर 1966। अखंड ज्योति का अपना ढंग, उद्देश्य, क्रियाकलाप सबसे अनोखा और सबसे भिन्न है। नए युग की संदेशवाहिका के रूप में वह अवतीर्ण हुई है और नए व्यक्तित्व, नया समाज, नया विश्व बनाने के लिए अनवरत भागीरथी प्रयत्न कर रही है। अखंड ज्योति के लेख कागज पर काले अक्षर छाप देने मात्र की प्रक्रिया नहीं है, वरन उनकी एक एक पंक्ति में एक दर्द, एक आग और एक प्रकाश भरा रहता है। आत्मिक अनुभूतियों के आधार पर उन्हें लिखा जाता है। यही कारण है कि उन प्रेरणाओं को पाठक अनसुनी न कर सके और नव निर्माण के महान अभियान में लाखों व्यक्ति जुट गए। अखंड ज्योति, दिसंबर 1968। उन्नति का राजमार्ग। सुखी समुन्नत बनने का उपाय बताते हुए अखंड ज्योति अपने जन्मदिन से लेकर अंतिम श्वास तक एक ही सत्य को प्रतिपादित करती रहेगी कि मनुष्य संपत्तियों से नहीं, विभूतियों से ही सुखी और समुन्नत हो सकता है। गुण, कर्म, स्वभाव को उच्च स्तरीय बनाए बिना, दृष्टिकोण में उत्कृष्टता का समावेश किए बिना, कर्तृत्व को आदर्शवादी बनाए बिना आत्मिक उत्कर्ष को प्राप्त कर सकना तो दूर, प्रचुर संपत्ति के होते हुए भी चैन से नहीं रहा जा सकता। अखंड ज्योति, फरवरी 1975। पाठक नहीं, युग सैनिक। हम में से एक भी ऐसा न रहे जिसे मात्र पत्रिका का पाठक भर कहकर चुप रहा जा सके। विचारों की सार्थकता तब है जब वे कार्य रूप में परिणत होने की दिशा में अग्रसर हो सकें। अखंड ज्योति के लेखों का परिजनों की मनोभूमि को अब इस कसौटी पर कसे जाने का अवसर आ गया है। हमारे यह दोनों ही पक्ष तभी खरे कहे जा सकते हैं जब उनमें सक्रियता का दर्शन हो सके। अखंड ज्योति, जून 1972। अखंड ज्योति वाचन विनोद की सामग्री जुटाने वाला छपे कागजों का पुलंदा नहीं रही। उसने जनजीवन में प्राण फूंकने की आवश्यकता पूरी करने के लिए ही समस्त प्रयासों को जुटाए रखा है। उसका परिणाम सामने है। 1 लाख से ऊपर नवयुग की संरचना में संलग्न कर्मठ युग सैनिकों के रूप में अपना परिवार कुछ कर गुजरने के लिए कमर बांधकर कर्म क्षेत्र में खड़ा है। अखंड ज्योति, जनवरी 1975। ऋषि सत्ता की चेतना। गुरुजी माताजी के जाने के बाद उस दशा में वर्तमान प्रगति रुक सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसे लोग व्यवस्था में आने वाले चढ़ाव उतारों के आधार पर अनुमान लगाते हैं। उनमें ही प्रतिभावान व्यक्तियों के हट जाने पर भट्टा बैठ जाता है और सरंजाम बिखर जाता है। पर यहाँ वैसी कोई बात नहीं। न व्यक्ति विशेष ने कुछ असाधारण किया है और न ही उसे भूतकाल पर गर्व है। न वर्तमान को देखते हुए उत्साह और न भविष्य की गिरावट संबंधी कोई आशंका। मिशन के भविष्य के संबंध में हर किसी को इस प्रकार सोचना चाहिए और निराशा जैसे अशुभ को पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। शरीर परिवर्तन की बेला आते ही यूं तो हमें साकार से निराकार होना पड़ेगा, पर क्षण भर में उस स्थिति से अपने को उबार लेंगे
और दृश्यमान प्रतीक के रूप में उसी अखंड दीपक की ज्वलंत ज्योति में समा जाएंगे, जिसके आधार पर अखंड ज्योति नाम से संबोधन अपनाया गया है। शरीरों के निष्प्राण होने के उपरांत जो चर्म चक्षुओं से हम देखना चाहेंगे, वे इसी अखंड ज्योति की जलती लौ में हमें देख सकेंगे। दो शरीर अब तक द्वैत की स्थिति में रहे हैं। भविष्य में दोनों की सत्ता एक में विलीन हो जाएगी और उसे तेल बाती की पृथक सत्ताओं की एक ही लौ में समावेश होने की तरह अद्वैत रूप में गंगा यमुना के संगम के रूप में देखा जा सकेगा। इसे महामिलन का प्रज्ञा और श्रद्धा का एकीकरण भी समझा जा सकेगा। अभी हम लोगों के शरीर शांति कुंज में रहते हैं, पीछे भी वे इस परिवार के कण कण में समाये हुए रहेंगे। इसकी अनुभूति निवासियों और आगंतुकों को समान रूप से होती रहेगी, पर इसका अर्थ यह न समझा जाए कि यह योग चेतना किसी क्षेत्र विशेष में सीमाबद्ध होकर रह जाएगी। जब स्थूल शरीर ने समस्त विश्व की प्रतिभाओं को झकझोरा है और उन्हें प्रसुप्ति से उबारकर धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में ला खड़ा किया है, तो यह हम लोगों की तृप्ति, तुष्टि और शांति का केंद्र क्यों अपनी कक्षा छोड़कर किसी अन्य मार्ग को अपनाएगा? स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म की शक्ति हजारों लाखों गुनी अधिक होती है। हम लोग कुछ आगे पीछे एक ही मोर्चे पर एकत्व अपनाकर कार्यरत बने रहेंगे। अब की अपेक्षा कार्यक्षेत्र को हजारों गुना बढ़ा लेंगे। सफलता भी अत्यंत उच्च स्तरीय अर्जित करेंगे। हमारी प्रवृत्तियां मरेंगी नहीं, वरन अखंड ज्योति की बढ़ चढ़कर अभिनव भूमिका संपन्न करेंगी। इसलिए शरीर परिवर्तन की बात सोचने पर न हमें कुछ खिन्नता होती है और न हम लोगों का वास्तविक स्वरूप समझने वाले अन्य किसी स्वजन परिजन को होनी चाहिए। मिशन तीर की तरह सनसनाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। हम लोगों की स्थिति प्रत्यंचा की तरह अभी भी तनी है और भविष्य में भी वैसी ही बनी रहेगी। अखंड ज्योति, जनवरी 88। सत्संग स्वाध्याय। नियमित रूप से उन्हें जन जन के घर घर तक पहुंचाने और नियमित सत्संग स्वाध्याय की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से अखंड ज्योति का मासिक प्रकाशन अपने स्थान पर ठीक है, पर उसे स्थायी और सुरक्षित रखने का उद्देश्य पुस्तकाकार पुस्तकों से ही पूरा होता है। उन्हें पुस्तकालय के रूप में घर की बहुमूल्य संपदा की तरह सुसज्जित रखा जा सकता है। उन्हें सुविधा अनुसार स्वयं पढ़ा जा सकता है और परिवार के सदस्यों को पढ़ाया या सुनाया जा सकता है। पड़ोसियों संबंधियों को भी समय समय पर दिया और वापस लिया जा सकता है। पुस्तकों को भगवती विद्या का ज्ञान मंदिर माना गया है। अन्य मंदिरों में स्थूल देव प्रतिमाएं तो मात्र भाव श्रद्धा उभारती हैं, पर सरस्वती का ज्ञान मंदिर विचारणा ही नहीं, भावना और जीवन की दिशाधारा को भी प्रभावित करता है। इसलिए उसका महत्व अनेक दृष्टियों से अनेक गुना बढ़ा चढ़ा है। भले ही वह पुस्तकालय एक दो अलमारियों तक ही सीमित क्यों न हो, छोटा होते हुए भी उसके सत्परिणामों को असाधारण ही ठहराया जा सकता है। स्वाध्याय को आत्मिक क्षेत्र का भरण पोषण माना गया है। जिस प्रकार शरीर को आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार बुद्धि क्षेत्र को स्वाध्याय की। स्वाध्याय और सत्संग का पुरातन द्विपक्षीय प्रयोजन अब अकेले स्वाध्याय को ही पूरा करना पड़ता है। इस महती आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई सुनियोजित सर्वांगपूर्ण प्रयत्न न होता देखकर अखंड ज्योति तंत्र ने ही अपनी स्वल्प सामर्थ्य के अनुरूप कदम उठाने का निश्चय किया। सहायकों का अभाव, पूंजी का अभाव, अन्यान्य सेवा कार्यों की व्यस्तता में लेखन के लिए स्वल्प समय बच पाना जैसे अनेक अवरोध थे, जिनके कारण समय की महती मांग को पूरा करने में एक निष्ठ भाव से युग साहित्य का सृजन न हो सका। फिर भी बूंद बूंद से घट भरने की उक्ति सार्थक होती रही।
इस अखंड ज्योति परिकर का सूत्र संचालन अपने निर्धारित उपासना क्रम को पूरा करने के अतिरिक्त 4 घंटा नित्य युग साहित्य के सृजन में लगाता रहा। इसी का परिणाम है कि कछुआ खरगोश से आगे पहुंचा। चीलों ने गरुड़ों से पहले मंजिल पूरी कर ली। पुस्तक अखंड ज्योति प्रेरणा स्रोत एवं ऊर्जा केंद्र, संकलन ब्रह्मवर्चस्व, ऑडियो 3। अन्य पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं कार्य विभाजन। मिशन की एक पत्रिका अखंड ज्योति पहले से ही निकल रही थी। युग निर्माण योजना पत्रिका को निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इसके द्वारा नए मानव का, नए समाज का निर्माण करने का एक सुगठित आंदोलन चलाया जाए, जनमानस में इस प्रवृत्ति को जगाया जाए और जिन्हें इस ओर उत्साह है उनका व्यावहारिक मार्गदर्शन किया जाए। 1. अखंड ज्योति मनुष्य में देवत्व के उदय का, विश्व मानव के भावनात्मक परिष्कार का, आत्मोत्कर्ष का ताना बाना बुनती और तदनुरूप प्रतिपादन प्रस्तुत करती रहेगी। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने की यज्ञोपैथी जैसे अभिनव आविष्कारों से जनसाधारणों को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी इसी की है। ब्रह्मवर्चस्व के अनुसंधान और परिवेक्षण का निष्कर्ष युग मनीषा तक पहुंचाने का भारी भरकम काम उसी का है। 2. दूसरी पत्रिका युग निर्माण योजना को धरती पर स्वर्ग के अवतरण की दिशाधारा, कार्य पद्धति एवं संभावना को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है। भौतिक प्रगति तो हो, पर उसका उपयोग विलास विग्रह के लिए न होकर सतयुगी स्वर्गीय परिस्थितियों के संवर्धन में नियोजित होने लगे तो पुरुषार्थ एवं कौशल को कृतकृत्य होने का अवसर मिल सकता है। यह सब किस तरह संपन्न हो, इसकी दूरदर्शिता और सदाशयता से भरा पूरा निर्धारण युग निर्माण पत्रिका के पृष्ठों पर मिला करेगा। 3. तीसरी पत्रिका प्रज्ञा अभियान। उसका विषय है इस पुण्य प्रयोजन में निरत युग शिल्पी समुदाय का मार्गदर्शन। मात्र निकृष्टता को ही समर्थन नहीं मिलता, प्रखरता संपन्न सदाशयता भी अपने अनुयायी और सहयोगी उपार्जित करने में सफल होती है। बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन और गांधी का स्वतंत्रता आंदोलन इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रज्ञा अभियान की भावी भूमिका को भी इसी दृष्टि से देखा जा सकता है और इसी श्रेणी में गिना जा सकता है। अखंड ज्योति मई 1981। जीवन के व्यावहारिक और आध्यात्मिक ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए सन 1940 से निरंतर प्रकाशित होती आ रही अखंड ज्योति के लेखों को विषयानुसार संकलन करके वांग्मय के 70 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। कुल 108 वांग्मय प्रकाशित किए जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का समग्र चिंतन वांग्मय में संकलित करके बृहद ग्रंथों के रूप में अखंड ज्योति संस्थान मथुरा से प्रकाशित हो रहा है। नियमित स्वाध्याय करने हेतु सन 1940 से 1966 तक की अखंड ज्योति से चिंतनीय विचारों को संकलन कर ऋषि चिंतन के सानिध्य में वृहद ग्रंथ एवं पॉकेट बुक्स प्रकाशित की गई हैं। धर्म एवं संस्कृति, उपासना, साधना, अध्यात्म, व्यक्ति, परिवार, समाज निर्माण, व्यसन मुक्ति, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य, वनौषधि चिकित्सा, शिक्षा एवं विद्या, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, विभिन्न विषयों पर अब तक जो उद्देश्यपूर्ण साहित्य सृजा और छपा है, उसे देखते हुए सामान्य बुद्धि के लिए यह समझ सकना कठिन हो सकता है
कि क्या एकाकी साधनहीन व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है? एक ही कलम क्या 3000 से अधिक पुस्तकें लिख सकती हैं? सो भी इतनी उच्च कोटि की, जिनका अनुवाद अन्यान्य भाषाओं में होता चला गया। और उसने लाखों की सीमा पार करके करोड़ों का मानस झकझोरा। योजनाबद्ध सत साहित्य का सृजन अखंड ज्योति के प्रकाश पुंज की एक जाज्वल्यमान किरण है। इसका चमत्कारी प्रभाव तो अगले दिनों युग सृजन के रूप में देखने को मिलेगा। पूज्य गुरुदेव ने जनवरी 88 में लिखा है कि यह आलोक विश्व मानव का अंतःकरण छुएगा। जिस छपे कागज के पुलिंदे को पाठक हाथ में लिए हुए हैं, वह एक अन्य पत्रिकाओं की तरह प्रकाशित होने वाली देखने में एक सामान्य पुस्तिका है। कागज, छपाई आदि की दृष्टि से उसे अग्रणी या उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता। न उसमें चित्रों की भरमार रहती है और न मनोरंजक मसाला, फिर भी उसका अपना एक स्थान है। 52 वर्षों का अनवरत प्रकाशन और भविष्य में उसका प्रवाह इसी प्रकार जारी रहने की संभावना को देखते हुए आश्चर्य ही किया जा सकता है। अखंड ज्योति प्रकाशन के पीछे पत्रिका निकालने भर का शौक काम नहीं कर रहा था, वरन उसके साथ लोकमानस के परिष्कार का अत्यंत विशाल और कष्ट साध्य लक्ष्य था। उसे पूरा करने के लिए ऋषियों की तरह द्वार द्वार जाने और जनसंपर्क साधने का एक उपाय तो सामने था, पर वह भी समय से पीछे रह गया। उस आधार पर कुछ 100 या कुछ हजारों तक ही अपनी विचारणा पहुंचाने में सफलता मिल सकती है, पर उसे धरती पर रहने वाले विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न धर्मावलंबी 500 करोड़ मनुष्यों के मानस और जीवन में कायाकल्प जैसी क्रांति लाने की उमंग और योजना हो, वहां घर घर अलख जगाने और अपनी बात को बार बार कहते रहने की बात इतनी बेतुकी है कि उसमें एक व्यक्ति को 1000 लाख जन्म खपा देने के बाद ही कदाचित कुछ कहने लायक सफलता हस्तगत हो सके। तब विकल्प क्या हो? इसका उत्तर साहित्य सृजन के रूप में सामने आया। प्रेस के आविष्कार ने ज्ञान प्रसार की प्रक्रिया को भी अपेक्षाकृत सरल बना दिया है। आज की स्थिति में बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति का, व्यक्तित्व के परिष्कार उत्कर्ष का मार्ग अपनाने वाले को अपनी योजना के अनुरूप साहित्य सृजन का काम करना चाहिए। साम्यवाद, प्रजातंत्रवाद से लेकर अधिनायकवाद तक के प्रवक्ताओं ने अपनी बात जन जन तक लेखनी के माध्यम से ही पहुंचाई है। साहित्य का सामान्यतः अर्थ पुस्तक लेखन से लिया जाता है, पर उसका सरल तरीका यह नहीं है कि लिखी छपी पुस्तक बुक सेलरों की दुकानों पर ग्राहकों की प्रतीक्षा में मुद्दतों सड़ती रहे और अंत में दीमक चूहों की खुराक बनकर रद्दी खरीदने वालों के यहाँ पहुंचे। इसका सरल तरीका सामयिक पत्रों के रूप में ही बनता है। दैनिक साप्ताहिक पत्र बड़ी पूंजी, बड़ी व्यवस्था, बड़ी सामग्री चाहते हैं। उनके लिए कम पूंजी से, कम सहयोग होने वाले से काम नहीं चल सकता। मात्र मासिक पत्रिकाएं ही ऐसी विधा हैं जो धीमी चाल से चलते हुए अपनी गाड़ी किसी प्रकार घसीटती रह सकती हैं। अखंड ज्योति ने अपने लिए यही मार्ग अपनाया। ज्योति से ज्योति जले। स्थिर ग्राहक होने पर उन तक हर महीने पहुंचाना और एक समझदार श्रद्धास्पद की तरह उस व्यक्ति को, उसके संपर्क क्षेत्र को अपनी चेतना से सचेतन बनाने का प्रयोजन पूरा होता है, वही हो भी रहा है। अखंड ज्योति बड़ी संख्या में छपती है। वह हर महीने लाखों करोड़ों का अंतराल नियमित रूप से झकझोरती है। इसका प्रभाव परिणाम भी हाथों हाथ सामने आता रहा है। लोक सेवियों का, युग शिल्पियों का, प्रज्ञापुत्रों का एक बड़ा समुदाय उभरकर दूध की मलाई की तरह ऊपर आया है। गायत्री तपोभूमि, युग निर्माण योजना, शांति कुंज, वरमवर्चस, 2400 शक्तिपीठों के संभालने वाले प्रचंड प्रतिभावान, ऊंची योग्यता के कार्यकर्ताओं ने मिशन को अपने कंधों पर उठाया हुआ है।
वे ही उसको अश्वमेध के घोड़े की तरह दसों दिशाओं में घुमाते फिराते हैं। उनका संख्या विस्तार और साहस पौरुष जिस क्रम से उभरा है, उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि अब से 52 वर्ष पूर्व देखा गया सपना अधूरा नहीं रहेगा। वह निर्धारित समय से पूर्व ही पूरा होकर रहेगा। उल्टे को उलटकर सीधा करने की बात कभी उपहासास्पद लगती थी। नवयुग का, नवीन चेतना का अवतरण कभी असंगत लगता था, पर इन 5 दशकों की कार्यविधि देखकर सफलता ने यह विश्वास दिलाया है कि असंभव दिखने वाली बातों को भी प्रचंड संकल्प, प्रचंड प्रयास और प्रामाणिक व्यक्तित्व द्वारा निश्चित रूप से पूरा किया जा सकता है। प्रचार प्रसार तीव्र करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि जिस प्रकार अखंड ज्योति के साथ आत्मीयता जुड़े रहे, उसी प्रकार इन दिनों नए प्रकाशनों को भी अपनाने का प्रयत्न करें। जहां स्वयं तीनों पत्रिकाएं मंगाना संभव न हो, वहां यह किया जाए कि अपने अन्य लोगों को इनका सदस्य बना दिया जाए और परस्पर मिलजुल कर तीनों को पढ़ने पढ़ाने का उपक्रम बनाया जाए। तीनों परस्पर एक दूसरे की पूरक होने के कारण उन सभी को पढ़ना इन दिनों एक प्रकार से नितांत आवश्यक है। अखंड ज्योति का कलेवर, स्तर और उसका प्रसार तेजी से हो रहा है। इसका कारण एक ही है, उसके पाठकों ने यह विश्वास किया है कि इस सुधा धारा को अपने तक सीमित नहीं रहने देना चाहिए, वरन अपने साथी सहचरों को यह लाभ उठाने के लिए अपने प्रभाव और आग्रह का दबाव डालकर इसे मंगाते रहने के लिए विवश करना चाहिए। यही वह तथ्य और सत्साहस है जिसके कारण अखंड ज्योति अपने पैरों खड़े रह सकने की स्थिति तक पहुंच गई है और भारत की अनेक भाषाओं में उसी विचारणा और साज सज्जा के साथ प्रकाशित की जा रही है। इसमें से गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, तमिल, तेलुगु एवं अंग्रेजी में प्रकाशन का कार्य हो रहा है। अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशन की योजना बन रही है। सभी भाषाओं को मिलाकर अखंड ज्योति के लगभग 10 लाख पाठक हैं। विराट विभूति ज्ञान यज्ञ 8 अक्टूबर 2000 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें गाजियाबाद के भाई श्री अरविंद कुमार शर्मा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स कंसल्टेंट ने गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से अखंड ज्योति पत्रिका के 24,000 आजीवन सदस्य बनाने का संकल्प लिया। अभी तक 1400 आजीवन सदस्य बना चुके हैं। यह अनुकरणीय संकल्प है। सभी जागृत आत्माएं ऐसा ही महान संकल्प लेकर महाकाल के कार्य में सहयोगी बने। सभी जागृत आत्माएं और जो भाई आजीवन या वार्षिक सदस्य बन चुके हैं, सभी अपने इष्ट मित्रों को 10-10 आजीवन या वार्षिक सदस्य बनाने का प्रयास कर सहयोगी बने। अपने इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों, विद्यालयों, कॉलेजों, नर्सिंग होम, अस्पतालों में अधिकारी वर्ग में उपहार स्वरूप आर्थिक अनुदान भेजकर अखंड ज्योति पत्रिका सदैव के लिए प्रारंभ करा सकते हैं। अभी जो भाई सदस्य हैं, वह अपनी पत्रिका 10-10 भाई बहनों को पढ़ाते रहें, तो लाखों व्यक्तियों के पास पूज्य गुरुदेव की विचारधारा पहुंचा सकते हैं। आशा है कि ईश्वर की प्रेरणा देने वाले संदेश जन जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।